हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 15 नवंबर है और एमपीटेट वर्ग 3 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे उन्हें हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपको बताना है। अब देखिए, ये द्वितत्व सिद्धांत किस चीज़ का है ना, ये बुद्धि का है। आपने पढ़ा होगा बुद्धि का बाइफैक्टर थ्योरी नाम से, जो कि किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत था, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी थी, वो दी थी फ्रेंड्स बिने ने, और द्वितत्व किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, इसी तरीके से एक फेवरेट क्वेश्चन है एमपी टेट में जो कि बार बार बनता है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। तो आप याद रखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, और उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी। तो देखिए, जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी ना, वो की थी वुंट ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। तो आपको बताना है, जिसमें से राइट आंसर क्या होगा, बिने, अल्फ्रेड बिने। ये वही बिने हैं जिनमें अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इंटेलिजेंस की यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक वाइगॉट्स कहाँ के थे, बताइए कहाँ के थे। वो थे रूस के। ठीक है, रशियन आप पढ़ते हैं ना, तो रूस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसने दिया था, सिंपली ये कथन आपसे पूछा हुआ है, तो ये कथन दिया था फ्रेंड्स स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था। विभेदक परीक्षण की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा जे.एम. ओझा ने। किसने, जे.एम. ओझा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्षमता को एसएसटी के नाम से जाना जाता है। एसएसटी आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स ये, तो एसएसटी के नाम से जिस अभिक्षमता को जाना जाता है उसका नाम आपसे पूछा है, तो वो है आपका आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। आत्मा से रिलेटेड चीज़ें आपकी किस में होती थी, दर्शन में। आपने दर्शन यानी कि फिलॉसफी पढ़ी होगी, उसमें ये चीज़ें होती हैं कि आत्मा को जोड़ने वाला ज्ञान दर्शन शास्त्र क्या है। आपने आई थिंक ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी आपने बीएड या डीएलएड के दौरान, तो दर्शन शास्त्र में आत्मा की बात करी जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। अपने व्यवहार को नियंत्रित करना बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये क्या होगा, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण होता है खुद को नियंत्रित कर पाना, खुद को कंट्रोल कर पाना, खुद के इमोशंस को, सारी चीज़ें जो भी मनुष्य के लाइफ में होती हैं उसमें अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्या, सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आत्मनियंत्रण। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आत्म प्रबलन। क्या है, आत्म प्रबलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या शाही धब्बे होते हैं। आपने देखा होगा शाही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट, उसी से रिलेटेड पूछा है कि किसके परीक्षण में 10 शाही धब्बों का यूज़ किया जाता था। तो वो कौन सा परीक्षण था, रोडसा शाही धब्बा परीक्षण। नाम याद रखिएगा, रोडसा इंक ब्लॉक टेस्ट इंग्लिश में, और हिंदी में रोडसा शाही धब्बा परीक्षण, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, रोडसा परीक्षण के नाम से यहाँ पर, ये वही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 70%। ठीक है, 50 to 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये आपसे पूछा है। तो ये लिखी थी फ्रेंड्स क्रेपलिन ने। नाम याद रखना है, क्रेपलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक। देखिए असामान्य मनोविज्ञान पूछा हुआ है, तो वो कौन है? वो है आपके सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं भी दी थी, आपको याद होंगी, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन, तो इसके नाम से फ्रेंड्स अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? सामूहिक पागलपन की बात हो रही है, तो ये मिले थे 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। मनः स्नायु विकृति, तो इसका लक्षण है आपका क्या? आशंका। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बताइए। तो इसका सिंपल आंसर होगा उदाहरण देकर के। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो लोग चोरी करते हैं उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है, कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, गुड हैबिट नहीं है, इस तरीके से। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में योगदान, देखिए व्यवहार परिवर्तन में, बिल्कुल सही बात है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी है, समायोजन में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा है? तो थकान का कारण आपका विश्राम नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? बताइए। अभी जो आपका युग चल रहा है उसमें पूछा है कि आपके मेंटल लेवल पर किस चीज़ का सबसे बुरा असर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की अस्थिरता का। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? देखिए क्वेश्चन ना बहुत अच्छा पूछा है। अब देखिए जिन लोगों को ये नॉलेज होगी कि एक बेबी कैसे पैदा होता है, कौन कौन से आपके क्रोमोसोम जब मैच होते हैं तो बेबी पैदा होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी हुई है। सिंपली अगर पुराने ज़माने की हम बात करें, आपने देखी होंगी चीज़ें, अगर लड़का पैदा हो गया या लड़की पैदा हो गई तो उसकी माँ को बोला जाता था। जैसे किसी घर में किसी को लड़की नहीं चाहिए, फिर भी वहाँ पर लड़की पैदा हो गई तो घर वाले सब जा कर के उसकी माँ को बोलते हैं कि तूने लड़की क्यों पैदा करी, इसका रीज़न तू है ना। ये चीज़ें आपने देखी भी होंगी, अगर देखी नहीं है तो सुनी भी होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर यहाँ पर है कि पिता के द्वारा, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपको पता होगा, फीमेल में तो XX क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं X और Y क्रोमोसोम होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फादर रहता है, ना कि मदर। ये नॉलेज आपको आपको पता होनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, और सेम यही क्वेश्चन एक बार सीटेट में भी आपसे पूछा हुआ था कि बच्चे का जन्म लेना किस पर डिपेंड करता है, माता पर, पिता पर या दोनों पर। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। दोनों कभी भी नहीं करना है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। माता और पिता दोनों पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है ये पूछा हुआ है। तो प्रारंभ होता है फ्रेंड्स सिर से। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, सिंपल सा। तो सबसे पहले डेवलपमेंट बच्चे के सिर से होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे टो की तरफ जाता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? दूसरी प्रमुख अवस्था बोली है। ठीक है, सबसे पहले जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक उसकी अवस्था को हम कहते हैं गर्भावस्था, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं बाल्यावस्था। तो इसमें दूसरी अवस्था आपसे पूछी है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड की स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है कौन सी आपकी ग्लैंड का, यानी कि कौन सी ग्रंथि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है, ये पूछा हुआ है। पहला है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर पूजा की भावना जागृत होती है।
वीर पूजा की भावना कौन सी स्टेज में जागृत होती है? तो आप कहेंगे किशोरावस्था में, यानी कि एडोलेसेंस की स्टेज में। और ये जो एज होती है 12 से 19 वर्ष की होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। अगर आप बच्चे को ज़्यादा संरक्षण वाली चीज़ें सिखाएंगे तो वो बच्चे को क्या बना देगी? ये पूछा है। वो बच्चे को बनाएगी आदर्शवादी। ठीक है, क्या बनाएगी? आदर्शवादी बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमज़ोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? तो उन बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक। क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो ये जो उपयोगी है फ्रेंड्स, मंदित श्रवण वाले बालकों के लिए उपयोगी है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? जो बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से मैच्योर होंगे उनको आप क्या कहेंगे? उनको आप कहेंगे ये किशोर हैं। किशोर मतलब होता है अडल्ट। ठीक है, क्या है? अडल्ट हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।